अमित जी, ये वोट चोरी का हल्ला तो हम पिछले सितंबर से सुन रहे हैं और ये अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, पर अब 2-3 महीने में स्थिति ये है कि अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हस्ताक्षर लिए गए, समर्थन लिए गए और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम का भी अभी भी इंतजार है। आखिर होगा क्या? क्या किया है आप लोगों ने इन बंडलों में, है क्या? देखिए, ये बंडल जो है, ये अभियान के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये वो अभियान है जिसमें जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, आप ये मान लीजिए कि बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाई गई है। और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया था कर्नाटक में अलंदा जो सीट थे, वहां पर 6018 वोट कैसे काटे गए, और महाराष्ट्र में रायगढ़ करके जो सीट है तो उसमें वहां पर नाम को जोड़ा गया, सेम प्रोसेस से नाम को जोड़ा गया। तो लगातार उन्होंने डिमांड भी की थी कि भाई अगर महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद अगर आप ये मान के चलिए 82 लाख वोट बढ़ जाता है, तो आप कम से कम डिटेल दे दीजिए, हम चेक करेंगे, सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। तो जो प्रावधान था 6 महीना उसको रिजर्व करने का, बाद में केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने, जो कहीं ना कहीं दे आर बिहेविंग लाइक अ बीजेपी एजेंट, उन्होंने उसको 45 दिन कर दिया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पूरे दाल काली है। और लगातार उसको लेके पूरे देश में एक अभियान चलाया गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जन सैलाब जो अभी हमने बिहार में देखा, जो युवाओं को भागीदारी से जो लगातार जो सैलाब आता था, अब लोगों को ये समझ में आ गया है मोहन जी की एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बार 300 पार हम सीट जीत रहे हैं, और लगभग 303 सीट आई थी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। महंगाई कम हुई नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, लोगों को जितने भी इन्होंने वादे किए, चाहे रोजगार देने का हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का हो, स्मार्ट साउथ में स्मार्ट सिटी बनाने का हो, गंगा सफाई का हो, बुलेट ट्रेन का हो, ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। उसके बाद भी अगर ये जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक तो होता है। और लगातार आपको अगर हम फेयर रहेंगे इस प्रकार से मोहन भाई, मैं मान लीजिए मैं ट्रिपल एमए हूं, आप उससे जिस भी सब्जेक्ट का एमए का मांगेंगे, तीनों में मैं आपको अपनी क्या बोलते सर्टिफिकेट दे दूंगा, डिग्री दे दूंगा। जब छुपाई जाती है तो प्रश्न उठता है। उसी प्रकार से अगर आप 6 महीने को 45 दिन करते हैं, वो इसमें प्रश्न उठता है। और निश्चित तौर पर अगर आप फेयर रहेंगे तो आप डरेंगे नहीं। अगर आप डर रहे मतलब कुछ ना कुछ अमित जी, लेकिन इन्होंने दावा 400 सीट का किया, सीट आई 240, तो शंका कहाँ हुई? ये तो ये आप अपनी सीट क्या कम करने के लिए वोट चोरी किए क्या? मोहन भाई, मुझे लगता है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, मैंने 2019 का चर्चा किया था, आप 2023 की चर्चा कर रहे हैं। 23 में नहीं हुई है, ये न माने ना, 24 में मतलब नहीं हुई है। मैंने 19 नहीं, 19 में हो सकता है की होगी। क्या इन्होंने 23 में कोई गड़बड़ी की कि नहीं की, इस पर क्या कांग्रेस का रुख है? देखिए, मैंने तो कह दिया ना कि भाई अगर कर्नाटक से चुनाव आयोग को एसआईटी का वहां पर नोटिस पे नोटिस आ रहा है, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पता है कि आप अगर किसी का नाम डिलीट किए हैं और उसका फोन नंबर उनके पास आ गया है, आप जैसे ही यहाँ पर आप जवाब देंगे, तत्काल उनको बुला के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन किया है। अब वो कह रहे हैं जिनके पास है, उसको तो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया था कि इनका नाम कटा है, देखिए, और इन्हें पता ही नहीं। और इनके मोबाइल में क्या बोलते हैं, वो आता है, अलर्ट आया होगा कि भाई आप ये डिटेल दे दीजिए, पीएनआर जो रहता है, इसमें जो रहता है नंबर आता है, तो आप उसको भी उनको पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हम तो कह रहे ना, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जनता के साथ भी विश्वासघात है मोहन जी। अगर आपको पता लग रहा है कि आपने जिसको वोट दिया है उसको वोट पड़ा ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये देश भर की बात है और देश भर में ऐसे कुछ उदाहरण जरूर सामने आए हैं।